Good evening students. Today we will start our chapter third atom and molecule. जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट्स क्या होते हैं जो मतलब मान लो कोई हमारे पास मैटर है जिसको हम स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स में जब तोड़ देते हैं तो उसका बिल्कुल स्मॉलर पार्टिकल जिसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते उस छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं एटम. जैसे हमने एलिमेंट किया था तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है वो क्या होता है एटम. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है ऑक्सीजन. तो अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो है उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. दीज आर एलिमेंट्स और इनको हम क्या बोलते हैं एटम. इट मीन द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम एक्सेट्रा. अब आता है मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल का होता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होके वो क्या बनाते हैं कंपाउंड. फॉर एग्जांपल H2O. H2O क्या है वाटर. अब H क्या है, सिंगल H क्या है एटम. दो हो गए H के मॉलिक्यूल्स H2O. दो H एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है वाटर. इट मीन जब वन एटम आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो मोर देन वन एटम, अगर एक से ज़्यादा एटम्स एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल. सिंपल एंटिटी क्या है, जो सिंगल हम बात करते हैं कोई भी एलिमेंट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं एटम. बट जब ये दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होके क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल. उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, एंटोन लुइसर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट. उन्होंने क्या दिया, ये साइंटिस्ट क्या कौन थे जिन्होंने दो इम्पॉर्टेंट केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज दिए थे. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, जब दो केमिकल्स कंबाइन हो जाते हैं तो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसने दो लॉज दिए. फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मास है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. फॉर एग्जांपल मान लो हमने कंटेनर लिया, उसमें हमने 5 हाइड्रोजन के एटम्स डाल दिए और 10 क्लोरीन के एटम्स डाल दिए तो ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बट क्या ये पॉसिबल है कि हमने यहाँ 5 हाइड्रोजन के एटम्स डिसॉल्व किए और 10 क्लोरीन के और बाद में हमारे पास क्या आ गया 3 हाइड्रोजन के एटम्स. तो क्लोरीन कहाँ गया, तो क्लोरीन भी तो आना चाहिए. तो ऐसा कभी भी नहीं होगा. जितने यहाँ पे एटम्स हैं वो कंबाइन होके सेम अमाउंट ही यहाँ पे हमारे पास आएगी. तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एक और एग्जांपल है, इसी की ही एक और डेफिनेशन भी है. दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स रिमेन्स अनचेंज्ड और सेम. मतलब क्या है, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बनाते हैं प्रोडक्ट तो उनका जो मास है वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता. मान लो हमारे पास दो चीज़ें हैं ए एंड बी. ए बी के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, हमने किसी भी दो चीज़ों को मिक्स कर दिया. ए की क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम, वो मिक्स हो गया 2 किलोग्राम के साथ. तो जब हमारे पास प्रोडक्ट आएगा तो उसका मास भी सेम रहेगा, 2 + 1 3, तो उसका मास भी कितना होगा 3 किलोग्राम. और जो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट. और रिएक्ट होने के बाद दो चीज़ों ने आपस में मिक्सिंग की, रिएक्ट किया और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया प्रोडक्ट. मतलब जो हमारे पास टर्म आएगी उसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट. इट मीन जो मास रिएक्टेंट का मास है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट. सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. इसका मतलब क्या है, इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास. मतलब क्या है, जो भी हम एलिमेंट्स लेते हैं तो उनका जो प्रोपोर्शन होता है मास का वो हमेशा सेम रहता है. ऐसे नहीं है कि अगर हम अलग अलग चीज़ें लेंगे और उनका जो मास का प्रोपोर्शन है वो चेंज हो जाए. फॉर एग्जांपल मान लो H है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना होता है 1 U. यू क्या होते हैं, इसके यूनिट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिट मास. ओ ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना होता है 16 U. अब मान लो हमने रेशो निकालनी है वाटर कैसे बनता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और दो एक क्या हो गया ऑक्सीजन. दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाते हैं वाटर. तो अगर हम इसकी रेशो फाइंड आउट करें, मास रेशो
वाटर की तो वो कितनी होगी, 2 एटम हमने हाइड्रोजन के लिए हैं 2U, और उसकी रेशो किसके साथ लेनी है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का मास कितना है 16U। इसको कट करेंगे तो रेशो कितनी आ गई हमारे पास 1:8। अब मान लो आपने वाटर लिया, रिवर का वाटर लिया, तो उसकी रेशो कितनी होगी 1:8। जैसे अब हम घर पे पानी पीते हैं तो उसकी रेशो भी क्या रहेगी 1:8। ऐसे नहीं है कि अगर आपने आइस लिया उसकी रेशो चेंज हो जाएगी, नो। कहीं भी आपको वाटर मिलेगा तो उसकी रेशो हमेशा ही सेम रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होती। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।